हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्राइम एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक भारत की राज्य व्यवस्था से लिया गया है, जिसमें हमने पहले वाले लेक्चर में संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम किया था और आज वाले लेक्चर में हम फेडरल सिस्टम के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार के रूप में भी जाना जाता है। संसदीय सरकार के रूप में किसको जाना जाता है बताइए। हमारा ऑप्शंस है ए कैबिनेट सरकार, ऑप्शन बी जिम्मेदार सरकार, ऑप्शन सी सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो संसदीय सरकार के रूप में इन सभी को जाना जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी लचीला संविधान, ऑप्शन सी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी लचीला संविधान। देखिए, लचीला संविधान प्रावधान संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए संविधान में संशोधन शुरू करने की शक्ति केवल केंद्र के पास है। पहले तो ये देखिए, संघीय सरकार क्या होती है? जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य या क्षेत्रीय सरकार के बीच में होता है। अब यहाँ पे देखिए, लिखित संविधान से क्या मतलब है? यहाँ पे जो संविधान में लिखित है, जो केंद्रीय और जो राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकार के बीच में जो पावर्स का बंटवारा होता है कि किस किस क्षेत्र में कार्य करेंगे ताकि उनके बीच में आपसी मतभेद ना हो। तो ये जो लिखित संविधान है, ये संघीय सरकार की एक विशेषता है। और यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता से क्या मतलब है कि संसद और जो राज्य विधानमंडल हैं वह संविधान के अनुरूप ही कार्य करेंगे। अगर वह संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करते तो सर्वोच्च न्यायालय उनको अवैध घोषित कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार के संसदीय स्वरूप में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शंस हैं ए राज्य प्रमुख, ऑप्शन बी उच्च सदन के अध्यक्ष और निचले सदन के अध्यक्ष, ऑप्शन सी संसद का निचला सदन और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी संसद का निचला सदन। और संसद का निचला सदन कौन सा होता है? लोकसभा। यहाँ देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व संसद प्रणाली की आधारशिला प्रणाली है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। और निचला सदन बताया कौन सा? लोकसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार के संसदीय स्वरूप में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस हैं ए अपने विवेक पर राज्य का मुखिया, ऑप्शन बी सरकार के मुखिया, ऑप्शन सी सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्य का मुखिया और ऑप्शन डी विधायिका। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी सरकार के मुखिया की सिफारिशों पर राज्य का मुखिया। यहाँ देखिए, सरकार के संसदीय स्वरूप में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य के मुखिया या राज्य के मुखिया को किस नाम से जाना गया? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया, और यहाँ सरकार के मुखिया को किस रूप में जाना गया? प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर की जाती है। तो प्रधानमंत्री नामों का सुझाव देता है राष्ट्रपति को कि किन किन लोगों को मंत्रिपरिषद में शामिल करना है। तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर होता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार की संघवाद प्रणाली के बारे में सत्य है? ऑप्शंस हैं ए संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच में विभाजित होती है। ऑप्शन बी है संघवाद में आमतौर पर पूरे देश के लिए एक से अधिक स्तर की सरकार होती है। ठीक है, ऑप्शन सी संघवाद में प्रांतों या राज्यों के स्तर पर एक सरकार होगी जो अपने राज्य के दिन प्रतिदिन के प्रशासन की देखरेख करती है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में विषय के लिए बनाए गए कानून में कोई विरोध है तो किसके द्वारा किया गया
निर्णय मान्य होगा? अगर समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर अगर बनाए गए कानून को लेके राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बीच में अगर मतभेद होता है तो किसका निर्णय मान्य होगा? ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यह आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी केंद्र सरकार। देखिए, समवर्ती सूची में अगर जो भी विषय सम्मिलित किए जाते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य सरकार दोनों को है, लेकिन जब उनके बीच में टकराव की स्थिति होती है तब केंद्र सरकार का कानून राज्य सरकार के कानून पर हावी हो जाता है। ठीक है, इसलिए लास्ट के अंदर केंद्र सरकार का ही निर्णय मान्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल है? बताओ कौन कौन से चीजें संघ सूची में शामिल है? ऑप्शंस हैं ए बैंकिंग, ऑप्शन बी विदेशी मामले, ऑप्शन सी देश की रक्षा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यह आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और कौन कौन से विषय शामिल है संघ सूची में? सशस्त्र सेनाएं, युद्ध व संधि, डाकतार, दूरभाष, संचार, रेल, बंदरगाह, आरबीआई, नागरिकता व जनगणना, ये सब भी संघ सूची में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शंस हैं ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार दोनों निम्नलिखित में से उल्लिखित विषयों पर कानून बना सकते हैं। ऑप्शंस हैं ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ये कानून बनाते हैं, लेकिन जब उनके बीच में मतभेद होता है तो कौन सा मान्य होता है? सेंट्रल का। और इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय भी जोड़े गए थे। जो हमने कल वाला जो लेक्चर किया था उसमें बताया था कि समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए थे, जो राज्य सूची से हटाए गए थे वो समवर्ती सूची में जोड़े गए थे। और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? फौजदारी, विधि और विधि निर्माण की प्रक्रिया, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, वन, जंगली जानवर व पशुओं की रक्षा। ये देखिए, वन, जंगली जानवर व पशुओं की रक्षा और शिक्षा, ये कहाँ से उठाए थे? ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़े गए थे। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और समवर्ती सूची में जब संविधान निर्मित किया गया तो उस टाइम पे कितने विषय थे? 61, और फिलहाल कितने हैं? 66। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने फेडरल सिस्टम संघीय व्यवस्था से जो पढ़ा था उस चैप्टर से लिए हैं। आप इनको एक बार थोरोली देखना, अच्छे से समझना, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो ना छूटे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।